स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का उपयोग क्या है एग्जैक्टली एक तो जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बैठेंगे, सपोज हमारे पास क्लोरीन बढ़ के आया अपने आरओ में और आप सोच रहे हैं भी क्लोरीन क्यों बढ़ के आया है, आप देखोगे कि जो मेंटेनेंस ऑफ आरओ है उसका आपने अगर एसओपी लिखा है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में उस एसओपी का उपयोग कर सकते हो कि बैकवॉश हुआ था क्या, रिंस हुआ था क्या, क्लोरीन हमारा जो मीटर है टेस्टिंग का जो किट है वो सही है क्या, उसकी एक्सपायरी डेट सही है क्या, ये सारी चीज़ें आपके एसओपी में अगर लिखी होंगी तो यू विल बी एबल टू इजीली आइडेंटिफाई कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है. ओके, ऑल्सो इस तरीके से हम पेशेंट सेफ्टी एंड अपने खुद की सेफ्टी पे हम ध्यान दे सकते हैं. एंड ऑब्वियसली यू वर्क बेटर एज अ टीम इफ एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज. अगर मैंने अभी बोला कि इस रूम के पीछे जाके खड़े रहो, तो अपने अपने तरीके से सब अलग अलग तरीके से जाएंगे, पर मैंने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है कि सब लोग पीछे जाके खड़े रहो और दीवार को हाथ लगा के वापस अपने सीट पे आ जाओ. कितने सेकंड में कर रहे हैं वो मैं देखने वाली हूँ, अभी नहीं करना है बट जस्ट बता रही हूँ एग्जाम्पल. सो एवरीबडी विल डू इट इन अ डिफरेंट वे. हमको वो नहीं चाहिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, क्लियर इंस्ट्रक्शंस. इसमें लेकिन की एलिमेंट्स ये है कि कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के लिए. ओके, दूसरा अकाउंटेबल कौन है. अब मैंने दो शब्द यूज़ किए यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में देखेंगे. एंड हु शुड बी कंसल्टेंट. सपोज वही एग्जांपल, आपकी क्लोरीन की लेवल ज़्यादा आई है आरओ में, पानी में, तो हूम आर यू गोइंग टू आस्क कि इसका क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग है. आप अपने तरीके से बैकवॉश, रिंस, ये वो सब चेक कर लोगे, पर उसके अलावा भी कुछ होगा क्या. रॉ वाटर टीडीएस कितना है, रॉ वाटर का क्लोरीन कितना है, क्या एनएमसी में बारिश की वजह से ज़्यादा क्लोरीन डाला है पानी में, यू नेवर नो. बट उसके लिए एक कोई तो आपका एक्सपर्ट रहेगा जिसको आप कंसल्टेंट नाम का दर्जा दे सकते हैं, और वो आपको लिखना चाहिए एसओपी में कि अगर हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए हम खुद होके, तो यू विल बी कंसल्टिंग दिस पर्सन. ओके, एंड ऑल्सो हु शुड बी इन्फॉर्म्ड. हम लोग ओहायो में गए थे वहाँ का डायलिसिस यूनिट देखने अमेरिका में, तो उनका क्लियर कट इंस्ट्रक्शन था, अगर क्लोरीन 0.1 ppm से ज़्यादा है उस दिन के डायलिसिस सारे बंद. नो वे दैट द डायलिसिस विल बी अलाउड. यानी फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, जितने भी पेशेंट है उस दिन के बंद, जब तक कि क्लोरीन 0.1 से कम नहीं आता. ओके, सो दैट इज सो वेरी क्लियर. एंड देयर मस्ट बी अ व्हाई समरी कि ये करना क्यों है एसओपी. ओके, अब मेरे मन में आ गया इसलिए लिख दिया, और मैं बॉस हूँ इसलिए मैंने पूरी किताब छाप डाली, अब आप लोग करते बैठो. ये वैसा नहीं. व्हाई डू यू वांट टू डू दैट एसओपी, व्हाई डू यू वांट टू फॉलो दैट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर.